नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर भुवनेश तिवारी। आप सभी का YouTube चैनल Exam30 पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं एक कैलेंडर के ऐसे टॉपिक के बारे में आया हूं जो एग्जाम में कम पूछा जाता है, लेकिन पूछा जाता है तो लोग क्वेश्चन छोड़ देते हैं। क्यों क्वेश्चन छोड़ देते हैं? क्योंकि आपको इसको सॉल्व करने का छोटा तरीका नहीं पता है। इसमें कुछ चीजें हैं याद करने के लिए, आप इसको याद करिएगा। उसके बाद आपके क्वेश्चन 10 सेकंड मुश्किल से लगेगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए इसके बारे में हम देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे आते हैं। आपसे कभी कभार पूछा जाता है कि 15 अगस्त 1947 किस दिन पड़ा था, या 26 जनवरी 1950 किस दिन पड़ा था। तो आप ऐसे क्वेश्चन नहीं बता पाते हैं, क्योंकि किस दिन पड़ा होगा अब क्या पता है, 1 नंबर का है या 2 नंबर क्वेश्चन है, आप छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, अब से ऐसे क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, इसकी गारंटी है। पूरा वीडियो देखिएगा, आपको अच्छी अच्छी चीजें पता चलेंगी। आइए इसमें देखते हैं, कुछ कोड होते हैं। कैसे कोड होते हैं? मंथ के कोड होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 महीने होते हैं। 10 नंबर का फोन डिजिट आपको याद हो जाता है। 2 नंबर और याद करने हैं, याद कर सकते हैं? बिल्कुल याद कर सकते हैं। इसका कोड ऐसे होता है, जनवरी का 0, फरवरी का 3, मार्च का 3, ऐसे करके आपके सारे कोड दिए हुए हैं। तो इसको याद कैसे करें? सिंपल सा तरीका है, 3-3 का ग्रुप बना लीजिए। 033, 614, 625, 035, 3-3 का आप ग्रुप बना लिए और आपको नंबर याद हो जाएगा। बहुत सिंपल है। एक बार फिर इसको रिवाइज करिए, मेरे साथ ही साथ रिवाइज करिए। 033, 614, 625, 035। देखिए कितना जल्दी है। और ये कोड कब का है याद रखिए, जब हमारा ईयर ऑर्डिनरी है, नॉन लीप ईयर है। जब फरवरी 28 दिन की होती है तो ये कोड तब का है जब नॉन लीप ईयर होगा। जब नॉन लीप ईयर होगा तब का ये कोड होगा। लेकिन अब बात आती है कि जब लीप ईयर होगा तब क्या होगा। जब लीप ईयर आएगा तब फरवरी और जनवरी का कोड चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका 6 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, बस। कब? जब लीप ईयर होगा। याद रखिएगा, जब लीप ईयर होगा तब। जिस साल जो साल आपका है वो लीप ईयर होगा, तो जनवरी का कोड 0 से 6 हो जाएगा, फरवरी का कोड 3 से 2 हो जाएगा। बस इतना ही फर्क है, बाकी पूरा का पूरा एज इट इज सेम रहेगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है, क्या है इसका मतलब। अब हमारे पास एक क्वेश्चन होता है 1950, 1947, तो 1947 दिया है तो उसको कैसे टैकल करना है। ये होते हैं सेंचुरी कोड। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है सेंचुरी क्या होती है, ईयर क्या होते हैं। आप उसको जरूर विजिट करिएगा। सेंचुरी कोड, अगर आपका 1200 दिया है, 1300, 1400, 1500, इसी तरह आपके कोड दिए होंगे तो उनका कोड क्या होगा? 1200, 1600, 2000। आप देख रहे होंगे इन सबका 4-4 का डिफरेंस है। याद करने का तरीका मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। तो आपको 6, 4, 2, 0, उल्टा क्रम है 2-2 के डिफरेंस में। बस आपको ऐसे याद करना है, कुछ नहीं करना है आपको। इतना आपका पुराना कोड नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ 1900 से लेकर 2000, बस यही लगभग पूछेगा। 1900 या 2000। 1900 का कोड हमको क्या पता है? 0 होता है। 2000 कोड क्या है? 6। सिंपल सा है, इसी को याद करना है। 99 क्वेश्चन 1900 कुछ से या 2000 कुछ से ही आएगा, बस इससे ज्यादा नहीं आएगा। अब हम देखते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे। इसका कोड ऑलरेडी हम देख चुके हैं। संडे का कोड 0, मंडे का 1 और एंड सो ऑन। सैटरडे का 6 हो जाएगा। अब हम इसके बारे में कुछ क्वेश्चन करते हैं, तब आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा क्या कह रहे थे। अब देखा, ये लिखा हुआ है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? संडे था, मंडे था, ट्यूसडे था, क्या था? तो हमको कुछ नहीं करना है, आपको याद रखना है स्टेप 1। स्टेप 1, जो डेट लिखी हुई है उसको आप यहां पर लिख दीजिए। क्या है? 26। स्टेप 2, ये स्टेप जरूर याद करिएगा।
यहां पर क्या है, जनवरी। जनवरी का कोड क्या था, तो आपको उसको देखना पड़ेगा 1950। 50 क्या लीप ईयर है, नहीं, ये नॉन लीप ईयर है। तो जब नॉन लीप ईयर होगा तो जनवरी का कोड क्या था, 033, तो ये 0 हो जाएगा। फिर आप इसका जनवरी हो गया। अब आया 1950 को आप ब्रेक करिए, क्या है 1900 प्लस 50, 1900 का कोड स्टेप 3। आपको याद है हमारे पास सेंचुरी कोड था, तो आपको लिखना है सेंचुरी कोड। तो आपका सेंचुरी कोड क्या है, 1900 का 0 हमने अभी देखा था, तो सेंचुरी कोड 1900 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। स्टेप 4, अब आपको देखना है लीप ईयर कि कितने लीप ईयर 1950 तक पड़े हैं। 1950 तक कितने लीप ईयर पड़े हैं, कब से, 1900 से लेकर 50 तक। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो ये 50 दिया हुआ है इस 50 को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो जो आपका ऊपर आएगा, अब इसमें रिमाइंडर की बात अभी नहीं करेंगे, जो आएगा हम उसको लिखेंगे। क्या आएगा यहां पर, 4 एकम 4, 12 आएगा, हम यहां पर 12 लिख देंगे। अब समझ में आया आपको, 12 लिख दिया। और स्टेप 5 में हम क्या करेंगे, ये जो 50 लिखा हुआ है इसको एज इट इज लिख देंगे। अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा। अब हमको क्या करना है, इन सबको ऐड कर दीजिए। और इसका एक तरीका और है, आप यहीं से ही 7 से डिवाइड कर लीजिए, जो रिमाइंडर बचेगा ऑड डे बचेगा उसको लिख लीजिए। 7 त्रिक 21 होता है, 5 बचा, हमने यहां पर 5 लिख दिया। ये क्या है, रिमाइंडर है। 0 का कोई मतलब ही नहीं हो गया, सेंचुरी कोड 0 कोई मतलब, लीप ईयर 12, और 12 को अगर 7 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको आएगा 5 रिमाइंडर आएगा। 5 क्या है, रिमाइंडर है। और ये 50 को 7 से डिवाइड करेंगे आप तो 7 सता 49, एक आपका रिमाइंडर आएगा। टोटल रिमाइंडर कितने आए सबको जोड़ दीजिए, 5, 5 10 और 1 11। जब आपका टोटल 11 आ गया, 11 को फिर 7 से डिवाइड कर दीजिए और 4 आपका रिमाइंडर आएगा। और 4 का मतलब क्या होता है, आइए इसमें देखते हैं। 4 का मतलब होता है थर्सडे। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा कि 26 जनवरी 1950 को क्या था, इस दिन थर्सडे था। अब हम तो यहां पर बड़ा लंबा लंबा कर रहे थे, तो आपको लग रहा होगा बड़ा लंबा लंबा हुआ है। अब आगे अगला क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, देखिए कितना जल्दी होता है। 15 अगस्त 1947, सिंपली आपको लिखना है, 15 लिख दिया। अगस्त का कोड क्या होता है, ये इधर से आके देखिए, अगस्त का कोड क्या था, 2 था, हमने यहां पर 2 लिख दिया। 15 प्लस 2 प्लस 47, क्यों 47 लिखा, क्योंकि ये वाला 47 था। और 47 में, और 1900 का कोड क्या है, 0 प्लस 47 में कितने लीप ईयर होते हैं, 11 चौको 44, 11 होते हैं। चलिए सबको ऐड कर डालिए, कितना हो रहा है। अगर इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है आपके पास, 1 बचेगा। 7 दूनी 14, 1 रिमाइंडर, प्लस यहां पर तो 2 ही बचेगा, प्लस ये 47 में 7 कितना जाएगा, 7 7 49 होता है, तो 5 बचेगा, प्लस 0 प्लस 7 एकम 7, इधर 4 बचेगा। देखिए मैंने इसके साथ क्या किया, हम तो दूसरी तरीके से करते हैं ना। अब 47 दिया हुआ, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 7 49, और 49 में मतलब 2 47 कम है, इसलिए हमने 7 - 2 करके 5 बचा दिया। कोई बात नहीं, ये वाली ट्रिक भी मैं आपको कभी सिखाऊंगा, ये मैथ की ट्रिक होती है। जरूरी नहीं कि हम 7 छंग 42 बोल के ही 5 घटाएंगे, रिमाइंडर है माइनस करके हम कर देते हैं। अब यहां पर आप करिए, 5 4 9 10 11 12, टोटल 12 आ रहा है। 12 को फिर 7 से करेंगे, 7 एकम 7, 7 5 12, रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर 5 आएगा। और 5 क्या मतलब होता है कि क्या है इस दिन, फ्राइडे। विश्वास नहीं है तो आप कैलेंडर को खोल कर देख लीजिए, 15 अगस्त 1947 फ्राइडे को बना था। और 5 कोड किसका होता है, फ्राइडे का, इसलिए ये हमारा
ये क्वेश्चन है। आप सबको होमवर्क है कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिखिए, क्योंकि आपको तो पता है ना आप कब पैदा हुए थे, किस दिन। बट आप इस मेथड से अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए कि आप किस दिन पैदा हुए थे। वीडियो को लाइक करिए और जो जो सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।